हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्ड सोवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। फिर भी थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगफेंग प्रिजन आइलैंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगा था। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते जहाँ पे पूरा प्रिजन आइलैंड में स्पेस क्रैक आने लगते, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिसको देखकर सब लोग पूरी तरीके से घबरा गए थे। हम देखते वहाँ पे क्वीन सिटी के सिटी लॉर्ड कहने लगते, जनरल टैन्यू आपको ही कुछ करना होगा। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू अपने होंगमिंग पैगोडा के अंदर से मिंगाई उन सबको बाहर निकालता है और वो कहने लगता है, मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। अब हम देखते वो लोग कहने लगते हैं, आखिरकार हम क्या हेल्प कर सकते हैं। मेनली तो वहाँ पे मिंगाई बोल रही थी, टैन्यू अपना ख्याल रखना, तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ कर लेंगे। अब मिंगाई की ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम सब लोग अलग अलग फेरी सिटीज में जाओ और मेरे वहाँ पे जो टाइम एंड स्पेस फॉर्मेशन को लगाया था उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट करो। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के वो सब लोग वहाँ से चले गए थे और हम देखते टैन्यू कहने लगता है, तुम तीनों मेरे साथ में आओ, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी डोंगफेंग को ढूंढना होगा। जरूर वो प्रिजन आइलैंड के इनर स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। और हम देखते वो अपने होंगमिंग डिवाइन सोर्ड को कहने लगता है, जल्दी से उसे ढूंढो। और हम देखते उसका एक होंगमिंग डिवाइन सोर्ड जाके स्पेस क्रैक बना के डायरेक्टली उन लोगों को डोंगफेंग के पास में लेकर चली जाती है। दो चित्रक उन सबको देखकर डोंगफेंग कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ पे हूँ। अब इसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, वैसे भी तुमने बहुत ज्यादा गलतियां की थी जिसकी वजह से हमें पता चल गया। हम देखते वहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, जितनी जल्दी हो सके मैं इस वर्ल्ड पिलर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो कि प्रिजन आइलैंड का एक स्पिरिट है। इसके डिस्ट्रॉय होती पूरा प्रिजन आइलैंड पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएगा और तुम लोग भी। इतना कहते हुए वो उस पिलर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसको देखकर टैन्यू उसे रोकने के लिए बोलता है। बट हम देखते डोंगफेंग कहने लगता है, अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और हम देखते वो स्पिरिट पिलर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था और दूसरी तरफ हम प्रिजन आइलैंड में देखते जहाँ पे स्पेस क्रैक आ रहे थे और बड़े बड़े आग के गोले सब जगहों पर गिरने लगते हैं। इसको देखकर सब लोग वहाँ पे डर गए थे। सारे फेरी सिटी के लोग डरते हुए अंदर की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है हमारा अंत आ गया। बट हम देखते एकदम से वहाँ पे टैन्यू का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग बच गए थे। मतलब कि सारे फायर बॉल्स को टैन्यू का फॉर्मेशन आसानी से रोक देता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग कहने लगते हैं, ये तो जनरल टैन्यू का फॉर्मेशन है, इसका मतलब उन्होंने अभी तक हमें नहीं छोड़ा और वैसे भी जीने का थोड़ा बहुत होप अभी भी है। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं, जो कि अपने डिवाइन सोर्स का यूज करते हुए डोंगफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते वहाँ पे डोंगफेंग टैन्यू के ऊपर स्पीड में अटैक करता है, बट टैन्यू उसके स्पेयर को पकड़ते हुए उसे पीछे कर देता है, जिसको देखकर डोंगफेंग कहने लगता है, तुम इस वर्ल्ड स्पीड पिलर को पूरी तरीके से स्टेबलाइज करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, वो भी इतनी सी स्ट्रेंथ से। तुम्हें क्या लगता है इतना ज्यादा आसान है सब कुछ करना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू उसका मजाक उड़ाने लगा था और हम देखते वो वहाँ पे उसके एम्परर का भी मजाक उड़ा रहा था, जिसको देखकर डोंगफेंग कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे एम्परर का डिसरेस्पेक्ट करो। और हम देखते वो अपने एम्परर का नाम लेता है, जिसको देखकर मिस बिंग और वहाँ पे जेन कहने लगती है, ऐसा लग रहा है कि 9 हेवन एम्परर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, मतलब कि उन दोनों एम्परर का ही काम होगा ये सब कुछ। वहीं पे दूसरी तरफ हम डोंगफेंग को देखते जो गुस्से में अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा रिलीज करता है और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में टैन्यू के ऊपर अटैक करता है। बट वहाँ पे टैन्यू अपने लाइट सोर्ड का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उसे रोक देता है। और हम देखते वो वहाँ पे डोंगफेंग के साथ में क्लोज रेंज फाइट कर रहा था, जहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है, अगर मैं तुम्हें 10,000 बार भी मारूं फिर भी मेरे अंदर का गुस्सा शांत नहीं होगा, तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। इतना कहते हुए हम देखते वो टैन्यू के ऊपर अटैक कर रहा था, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे पीछे करता है और वो अपने लाइट सोर्ड का यूज करते हुए वर्ल्ड पिलर के एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। और हम देखते उसी एनर्जी का यूज करते हुए टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड से डायरेक्टली डोंगफेंग के ऊपर अटैक करके उसे इंजर कर देता है। हम देखते डोंगफेंग कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस स्पीड पिलर के एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, ये तो मेरे मास्टर ने बनाया था, आखिरकार तुम ओल्ड एम्परर के एनर्जी को इतने आसानी से कैसे सप्रेस कर रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्से में कहने लगता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी असली ताकत क्या है। और हम देखते वो वहाँ पे वर्ल्ड पिलर मतलब कि स्पिरिट पिलर के एनर्जी का यूज करते हुए और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाने लगता है, जिसकी वजह से टैन्यू का फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गया
गया था और आग के गोले नीचे गिरने लगते हैं और हम देखते वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे, हेल्प के लिए बोल रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे डोंगफेंग अटैक करने के लिए बोलता है रुयू, वो सब लोग उसके साथ में फाइट करने लगता है। हम टैन्यू को देखते जो अपने लाइट सोर्ड की स्पीड को कहने लगता है, तुम कुछ टाइम के लिए वोल्ट पिलर का काम करो, मैं तुम्हें होमिंग डिवाइन हार्ट दूंगा और उसकी एनर्जी की वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगा और उसके बाद में तुम कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्पिरिट पिलर की जगह लोगे और वहाँ पे जो कुछ भी जरूरत है उन सबको पूरी तरीके से कंप्लीट करोगे। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे डिवाइन लाइट सोर्ड कहने लगता है, मास्टर मैं ऐसा कैसे करूंगा, क्योंकि ये मोटल वर्ल्ड नहीं है। एक बार आपका होमिंग हार्ट बाहर आ गया तो उन दोनों को पता चल जाएगा कि होमिंग हार्ट फिर से अपीयर हुआ है और ये अच्छा नहीं होगा मास्टर। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, अभी ऐसा ही सिचुएशन है, हमें ये करना ही होगा। और हम देखते वो अपने होमिंग हार्ट को बाहर निकालता है और वो जैसे ही होमिंग हार्ट को बाहर निकालता है उस एम्परर को पता चल गया था। वो कहने लगता है, क्या होमिंग हार्ट फिर से अपीयर हुआ है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई चाल है, लगता है मुझे अब डिवाइन रिलम में जाना होगा। इतना कहते हुए वो एम्परर वहाँ से आगे आ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे होमिंग लाइट सोर्ड का रूप पूरी तरीके से चेंज हो गया था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर हो गया था। और हम देखते वो वहाँ पे स्पिरिट पिलर के जगह पे जाता है और हम देखते उस सोर्ड का स्पिरिचुअल फॉर्म भी, जो कि एक ओल्ड मैन होता है, जो वहाँ पे स्पिरिट पिलर का काम करने लगता है, जिसको देखकर डोंगफेंग कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम कौन हो। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारी औकात नहीं ये जानने की कि मैं कौन हूँ। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे डोंगफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे हाथ में अभी भी स्पिरिट पिलर है। इतना कहते हुए हम देखते वो उसकी हेल्प से अटैक करने के लिए तैयार होता है, जिसको देखकर रुयू वहाँ पे अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करने लगती है और उसने उसके अटैक को रोक दिया था, जिसको देखकर डोंगफेंग फिर से उसका यूज करते हुए पावरफुल अटैक करने के लिए बढ़ता है। हम देखते वहाँ पे रुयू का ब्लड लाइन भी पूरी तरीके से अवेक होने लगता है। ये सब कुछ देखकर जेन सोचने लगती है, ऐसा लग रहा है सीनियर सिस्टर रुयू की मेमोरी बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे डोंगफेंग बहुत ही ज्यादा स्पीड में अटैक करता है, बट वहाँ पे रुयू उसके अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई करती है, जिसकी वजह से उसका स्पिरिट पिलर से बना हुआ वो वेपन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन की दूसरी तरफ रुयू भी बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, जिसको देखकर टैन्यू उसे पकड़ते हुए अपने होमिंग पैगोडा के अंदर भेज देता है और हम देखते वो गुस्से में कहने लगता है, डोंगफेंग तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते वो लोग वहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे थे। गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, कुछ टाइम के बाद में एपिसोड सोवरिंग आएगा तो उसके लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।